सिल्वर इज न्यू गोल्ड। तो आई थिंक ये साल में भी मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड है और रहेगा। रवि, ये बताइए, एक आम इन्वेस्टर के लिए जिसने अभी तक सिल्वर नहीं खरीदा है, क्या ये सही समय है वो खरीदे? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी बहुत ज़्यादा महंगा है। या फिर थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकता है? और अगर खरीदे तो पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज भी उसका होना चाहिए? जब से आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो क्वेश्चन था उसके बाद का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि सबको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, बट जब से सिल्वर 1,20,000 के ऊपर निकला है सबको ऐसा लग रहा है कि महंगा है। चांदी का सिक्का खरीद लिया। उसी को माना जाता था कि हमारे पास चांदी का सिक्का है, वही हमारा निवेश है चांदी में। अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। सिल्वर इन 26, सेफर एसेट और हाई रिस्क ट्रेड? मेरे हिसाब से हाई रिस्क ट्रेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मेरे साथ है मिस्टर रवि द्योरा। ही इज द कमोडिटी एक्सपर्ट सिल्वर पर बात करने के लिए। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आ, निवेशकों के लिए जब भी निवेश की बात आती है रवि, सोना ही हमेशा एक जो है प्रिफर्ड एसेट देखा जाता है। बट 2025 में, इस साल जिस तरह से हमने चांदी में तेजी देखी, तो लगता नहीं कि मतलब इतना लेवल चांदी में भी अब अच्छा निवेश का ऑप्शन हो गया है। तो अब ये जानना चाहते हैं इन्वेस्टर्स कि 2026 में क्या 2.5 लाख पार कर सकता है चांदी? डेफिनेटली हॉट कमोडिटी एंड हॉट असेट क्लास पूरे एंटायर ईयर का रहा। जब यूएस में प्रेसिडेंट चेंज हुए तब लोग को था कि बिटकॉइन में बड़ी तेजी आएगी। वो भी नहीं आ सकी। साथ में इक्विटीज में भी मीन्स के हमारे मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया। बट सिल्वर है वो एक बड़ा एक इमर्जिंग असेट क्लास के हिसाब से ऊपर के आई। उसके जो स्टोरी है वो लास्ट 3 साल से लिखी गई थी। पर्टिकुलर जब भी कोई कमोडिटी हो या कोई एसेट क्लास हो जिसमें शॉर्टेज अगर मीन्स के ज्यादा होती है, एंड जब उसकी डिमांड है वो सप्लाई को आउटपेस करती है, तब ऑलवेज एक बड़ा प्राइस में अपमूव आता है। एज वेल एज अभी तक की हिस्ट्री में देखें, 1979 में सिल्वर में कुछ ही 3-4 दिनों में जो सिल्वर $8-9 चल रही थी, वो सिल्वर सीधा ही मीन्स के $49 तक गई। उसके बाद दूसरी बार ये अटेम्प्ट हुआ 2013-14 की रैली में। तभी भी सिल्वर $49 तक उसने अप्रोच किया और वहां से वापस करेक्शन आया। ये तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ 10 साल के बाद, मीन्स के 11 साल के बाद 2025 में, कि जब मार्केट को लग रहा था कि 49 से रिवर्स होगी। बट हम्म। अगले 2 बार जब चांदी ये लेवल पे थी तब फिजिकल डिमांड इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि तब ना तो सोलर का इतना डिमांड का कोई सपोर्ट फैक्टर था, ना तो कोई बैटरीज में ज्यादा यूज होती थी। बट सिल्वर ये साल चलने का सबसे बड़ा रीजन था उसका डिमांड। एंड लास्ट 3 साल से 17% के सीएजीआर से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। उसके सामने 17% सीएजीआर से उसकी सप्लाई कम हो रही है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो शॉर्टेज है, वो गैप है, वो हर साल बड़ा हो रहा है और इसका एक इम्पेक्ट आना था। इसका एक एग्जांपल हम बात करते हैं कि अभी तक जो सिल्वर है उसका यूसेज, एक बैटरी जो ईवी की बैटरी है, हाँ। उसमें सिर्फ उसका यूसेज होता है 15 ग्राम से लेकर 100 ग्राम्स, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ बैटरीज। अभी जो नया संशोधन हुआ है, इसमें वो बैटरी में 1 किलो सिल्वर लगता है, एक बैटरी में 1 किलो सिल्वर। तो ओके। इस हिसाब से आप गिने कि 10 टाइम्स टू 11 टाइम्स सिल्वर सिर्फ बैटरी में यूज होगी। और ये जो बैटरीज है वो कंपेरेटिव अभी तक की जो बैटरी हमने देखी है, वो बैटरी से 1.5 से 2 गुना अच्छी कैपेसिटी की है और चार्जिंग भी 15-20 मिनट में हो जाती है। तो इस हिसाब से काफी बड़ी डिमांड आने के आसार है। हम्म। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, शायद घरों में भी सिल्वर है वो भी अगर आप दे दो तो भी इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। इतनी हम्म। बड़ी डिमांड है। और ये डिमांड के जो फैक्टर्स है, ये तो एक पॉजिटिव वे हमें ये मानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिमांड कि यूएस ने जो पेरिस एग्रीमेंट किया था, ये पेरिस एग्रीमेंट यूएस ने खुद ब्रेक किया। और यूएस ने जो अपना टोटल सोलर एंड विंड एनर्जी का फोकस है वो क्रूड एंड गैस पे लगा दिया। अदरवाइज सिल्वर अभी भी मीन्स कि ये करंट लेवल पे भी 2.5 लाख होती। मुझे लग रहा है कि ये जो हिस्टोरिकल बुल रन है वो जारी रहेगा। और हम हाँ। ये साल के मीन्स के 1 जनवरी 2025 से, मैंने भी हमारा भी एक यूट्यूब मीन्स के शो था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड। तो आई थिंक ये साल में भी मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड है और रहेगा। और इसकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि मुझे लग रहा है कि कोई बड़े करेक्शन के आसार नहीं है। थोड़ी हेडविंड्स हो सकती है,
शायद लैक ऑफ मीन्स के इन्वेस्टर की डिमांड, एसपीडीआर एंड जो अदर जो बड़े ईटीएफ है, वो शायद यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये जो रन है, ड्रीम रन, वो अभी भी मुझे लग रहा है कि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ड्रीम रन खत्म है या नहीं है, ये जो रन है वो जारी रहेगा। ओके। रवि, मेरा अगला सवाल इसी पर है, क्योंकि आपने बोला सिल्वर इज न्यू गोल्ड। वाकई में ही चांदी जो है सोना हो गया है। और आने वाले टाइम में अगर ये देखें तो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डिमांड जिस तरह से आप बता रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये बोल सकते हैं कि गोल्ड को आउट परफॉर्म कर देगा ये आने वाले 2-3 साल में। जरूर से, जिसने भी गोल्ड सिल्वर रेशियो पे इस साल ट्रेड किया उसके सारे लॉस हुए। इसका रीजन क्या है कि हिस्टोरिकल जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था वो 1.2, मीन्स के अगर आज 100 रुपये पर 10 ग्राम का गोल्ड प्राइस है, तो मैक्सिमम सिल्वर का 120 होना चाहिए पर केजी। ये रेशियो पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस चल रहे थे। बट इस टाइम ये 1.5 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो बेसिकली गोल्ड में एक चीज क्या है कि सप्लाई कहीं से भी आ जाती है। अभी तक ऐसा कोई साल नहीं गया कि गोल्ड में डिलीवरी शॉर्टेज रही। आप अभी मीन्स के लास्ट जितनी भी एक्सपायरी हुई दीपावली के बाद, उसमें आप एमसीएक्स जो इंडिया का एक्सचेंज है, सीएमई जो यूएस का एक्सचेंज है, एलएमई लंदन का एक्सचेंज है, एंड साथ में शंघाई जो चाइना का एक्सचेंज है, चारों एक्सचेंज में जब भी डिलीवरी का टाइम आया, सिल्वर में एक सीवियर शॉर्टेज हुई। डिलीवरी थी ही नहीं फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंजेस में जितनी ओपन इंटरेस्ट खड़ी थी। तो इस हिसाब से वहां पे एक आया। हालांकि गोल्ड में हर टाइम लगता है कि इस टाइम शॉर्टेज है, बट लास्ट मोमेंटम में मीन के हमारे में भी अभी एमसीएक्स में अभी गोल्ड की बात करें तो टोटल गोल्ड मीन्स के 2.5 से 5 किलो ही गोल्ड होता है। बट लास्ट मोमेंटम में जब डिलीवरी का टाइम, स्टेगर डिलीवरी में वो जाता है, कहीं से भी सप्लाई आ जाती है। साथ में क्या है कि सेंट्रल बैंकर्स है, फंड है, कंट्रीज है, उसके पास गोल्ड के रिजर्व बहुत ज्यादा है। और गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूसेज पॉइंट पॉइंट में है। उसका ज्यादातर यूसेज है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड एज वेल एज उसका ऑर्नामेंट्स में ज्यादा यूज होता है। हाँ। सिल्वर का 60% यूसेज है वो इंडस्ट्रियल यूसेज है। मीन्स कि आज बैटरी में हमने सिल्वर डाली तो वो 5 साल 6 साल जब तक बैटरी की लाइफ रहेगी, तब तक सिल्वर वापस रिसाइकलिंग में नहीं आएगा। हालांकि गोल्ड में हाई लेवल पर रिसाइकलिंग का फैक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड के लिए जो रेशो लेके ट्रेड कर रहे हैं, उसको अभी ये रेशो नहीं देखना चाहिए। दोनों के हम्म। फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड का सपोर्ट रहेगा। और जब भी यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसका मीन्स के लाइक 2-3 साल में उसका टाइम भी कंप्लीट होगा। और उसके बाद अगर फिर से जो रिन्यूएबल एनर्जी का मीन्स के यूएस में अगर कोई माहौल बना, और सिल्वर यूएस में आर्टिकल 232 में है। आर्टिकल 232 में क्या होता है कि जब ये कोई भी कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में यूएस में वो लोग करते हैं, तब गवर्नमेंट खुद अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो कमोडिटी में रखती है। जैसे अच्छा। क्रूड है, वो भी एसेंशियल है, कॉपर भी एसेंशियल है, ऐसे सिल्वर भी एसेंशियल कमोडिटीज है। तो मुझे लग अच्छा। रहा है कि ये फैक्टर तो अभी यहाँ पे फैक्टर होना बाकी है। और गोल्ड इसके पास बहुत है, यूएस के पास 9,000 टन गोल्ड है। चाइना के पास पे भी 1,000 टन से ज्यादा गोल्ड है। तो मुझे लग रहा हाँ। है कि गोल्ड है उसको डेफिनेटली सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। रवि, सारे आपने ये इंडस्ट्रियल डिमांड भी आपने बता दी, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। कौन सा इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो सिल्वर प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा 2026 में? इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया, सप्लाई डेफिसिट हो गया, या फिर मैक्रो ट्रेंड्स हो गए? मेरे हिसाब से सप्लाई डेफिसिट हमने 2025 में सीवियर देखी, और 3 महीने 4 महीने से हम ऑलरेडी सप्लाई का काफी बड़ा कंसर्न फेस कर रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड पता है मार्केट को, नहीं पता क्या है मैक्रो ट्रेंड। मैक्रो ट्रेंड में क्या है कि चाइना ने जो स्टिमुलस एक्टिविटीज मीन्स के लास्ट 2 से 3 साल में पैकेजेस दिए हैं, पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं, एज हम्म। वेल एज यूएस भी देखो आप, यूएस में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हिस्टोरिकल मीन्स के ट्रम्प की नीतियों को हम पसंद नहीं करते, बट जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूएस में वो ट्रिमेंडस है। मीन्स के हाँ। मोर देन $2 to $3 ट्रिलियन का कमिटमेंट यही साल है। तो आई थिंक अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस में आएगा, तो एक बड़ा शॉर्टेज है वो वहां पे रहेगा, और मैक्रो ट्रेंड अच्छा होगा। लाइक कि यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, और यूएस इज 31-32 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो इसका प्रभाव अक्रॉस द ग्लोब कमोडिटीज में होगा। सेकंड मैक्रो ट्रेंड क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट रेट। जिस हम्म। हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट चाह रहा है कि एसेंट या बेसेंट ये दोनों में से एक फेड के नए चेयर हो, और जैसे ही फेड के चेयर चेंज हो गए, यूएस चाहेगा कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो शार्पली 2% तक वो ले जाए। मीन्स कि यहाँ से ऑलमोस्ट 50%। तो हम्म। ऑलरेडी 6 से इतने तो आ चुके हैं, अब यहाँ से ये इंटरेस्ट रेट जाएंगे नीचे। तो जो मीन्स कि पैसिव पैसा है,
मीन्स के जो यूएस में ऑलवेज यूएस ट्रेजरी मार्केट है, उसको वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास मानते हैं लोग। हम्म। तो जो सेफ पैसा पड़ा है अभी, जो सेफ पैसा फॉर मीन्स के टोटल उसका अमाउंट है वो है $31 ट्रिलियन। इतना पैसा यूएस के ट्रेजरी मार्केट में है। अगर यूएस के ट्रेजरी मार्केट में 4% अभी रिटर्न आ रहा है, वो अगले मंथ के साल अगर 2 ही आएगा और इन्फ्लेशन 3% चल रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन के नीचे अगर रिटर्न मिलता है ट्रेजरी मार्केट से, तो कोई भी अपना पैसा ट्रेजरी में नहीं रखेगा। तो ये जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और अगर इकोनॉमी की साइकिल रिवाइव हुई तो मैक्रो ट्रेंड चेंज होगा, और वो ट्रेंड है अगले सिल्वर की जो डिमांड है उसको सपोर्ट हम्म। करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक हमने जो दो फैक्टर डेफिसिट वाले देखे, या अभी तक हमने जो शॉर्टेज वाले इश्यूज देखे, शायद आगे जाके ये इश्यू है वो मीन्स के लोग को है कि अभी डेफिसिट नहीं होगी बट डिमांड बढ़ सकती है फ्रॉम चाइना एज वेल एज यूएस। और एक होर्डिंग भी चल रहा है मीन्स के जो भी मेटल्स एसेंशियल है अक्रॉस द ग्लोब, तो वो हम्म। चाइना एंड यूएस दोनों को चाहिए। क्योंकि अभी तक यूएस को नहीं चाहिए थी, क्योंकि यूएस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी था। नाउ यूएस इज टर्निंग देयर विंड्स टू इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी। सिमिलर वे में इंडिया भी सर्विस बेस्ड था, अभी हम भी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। तो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी से 3 इकोनॉमी तो सिल्वर की, यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20-30% की डिमांड ग्रोथ आगे के ईयर में आप इन टर्म्स ऑफ मैक्रो जो सपोर्ट मिलेगा इससे आएगी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा फैक्टर अगले साल आप सुनेंगे। And if I talk about the solar and the EV demand, so how critical is that for the silver's long-term rally? ईवी सबसे बड़ी है, एंड सोलर भी। अभी मीन्स कि आप देखें तो सोलर सेल जो भी प्रोडक्शन है वो ओवर प्रोडक्शन है। मीन्स कि हम्म। जो वर्ल्ड की डिमांड है उससे 1.5 टाइम सोलर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बन चुकी है। हम्म। अभी तक चाइना इसमें लीडर था। अभी कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, साथ में यूएस, सब अभी फिर से सोलर सेल बनाने में लगे हैं। और सारे हाँ। कंट्रीज ने अपनी जो भी सोलर सेल के इंपोर्ट है उसके ऊपर बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल रखी है। तो इस हिसाब से सारी कंट्रीज अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चाइना का जो बड़ा प्रोडक्शन था वो कैपेसिटी बढ़ा है। हालांकि ये नेगेटिव फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मंस के उसकी टोटल कैपेसिटी या टोटल ओवर सप्लाई। बट अगर इतना ही प्रोडक्शन जारी रहा और सब अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सोलर की सेल की जो डिमांड है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। सेकंड, मैंने बात की बैटरीज की, तो बैटरी में बड़ा चेंज हुआ है। अभी तक हमें भी ऐसा लग रहा था कि ईवी में हम ट्रांजिशन तो कर रहे हैं, बट इंडिया में इतना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से सूरत जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है, अहमदाबाद से, तो यहाँ से 500-600 किलोमीटर में मैं चार्ज करने अगर बैठूं तो मेरा 2 घंटा और वेस्ट होगा। हाँ। हालांकि अभी तो 2 घंटे में फ्लाइट में पहुंच जाते हैं वहां पे, तो मैं क्यों अपने ईवी से वहां पे ट्रैवल करूं। तो हाँ। बेसिक ट्रू। ये अगर 15-20 मिनट में सिल्वर की बैटरी चार्ज हो पाते तो मैं तैयार हूँ और 1 लाख कोर्स देने के लिए और 2 लाख कोर्स देने के लिए। बट ये मुझे एक ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, और मुझे लग रहा है कि ये एक नेक्स्ट फैक्टर भी होगा। तो ये जो दोनों फैक्टर है, सोलर एंड ईवी दोनों फैक्टर है, वो सपोर्टिव है। एंड दोनों में जितना भी सिल्वर ज्यादा करो उतनी कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। प्राइस भले बढ़ती है, बट सिल्वर क्या है कि सिल्वर में मीन्स के अगर उसका साइंटिफिक टूल देखे, तो अगर कॉपर और अदर मेटल्स है, तो यहाँ से जब इनपुट होता है सो मीन्स के पावर का, जब आउटपुट होता है तो कुछ फ्रैक्शन में लॉसेस होता है पावर का। मीन्स कि वो कॉपर के हम्म। वायर में अगर वो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है पावर, और मैं कॉपर वायर से यहाँ पे गुजरात में लाता हूँ, तो मेरा 5 to 6% का ट्रांसमिशन लॉस है, वो गिनते हैं। बट सिल्वर में अगर वो ट्रांसमिशन करे तो वो 100% आता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उसमें काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दोनों डिमांड, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कि ये दोनों हम्म। डिमांड है वो आगे जाके आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से और बढ़ेगी। चलिए, ये तो हो गए सारे फैक्टर्स की बात। रवि, मेरा अगला सवाल है रुपया पे। रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है, क्या ये अफेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस को गोइंग फॉरवर्ड? जड़ से रुपया और कमजोर होगा। अभी रिजर्व बैंक का जो इंटरवेंशन है उसे आपसे थोड़ा 91 के लेवल से प्रोटेक्ट होके ना 89 के 89 पे, आसपास हाँ। पहुंचा है। हाँ। बट फंडामेंटल फैक्टर गिने रुपये के, मीन्स के इसमें दर्शकों को रुपये का भी आउटलुक मिल जाएगा। तो बेसिकली फंडामेंटल हाँ, मैं फैक्टर रुपये में पे क्या भी है। आउटलुक लेना चाहूंगी। हाँ, बेसिकली मीन्स के इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के कलेक्शन के जो जो विंग्स है, पहला विंग है डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ओके। गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में जो भी 12 लाख की इनकम थी तब तक सबकी इनकम को टैक्स फ्री किया नई हाँ। रिजिम में।
तो काफी लोग थे मीन्स के इंडिया में इन टर्म्स ऑफ काउंट मोर देन 70% लोग ऐसे हैं जिसके इनकम 7 to 12 लाख है, जो इनकम टैक्स पेयर थे। तो हम्म। सीधा ही गवर्नमेंट का जो टैक्स नेट है वो कम हो गया और कलेक्शंस थोड़े कम हो गए। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें मुझे हम्म। लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये हिट लगेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा था कि अगर ऐसा करेंगी गवर्नमेंट तो उसको स्पेंडिंग से बूस्ट मिलेगा और जो जीएसटी रेवेन्यू है वो काफी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। हालांकि यूएस हमने मंस के एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारे मित्र प्रेसिडेंट है, फ्रेंड प्रेसिडेंट है यूएस ट्रम्प, वो हमारे पे 50% ड्यूटी डालेंगे। उन्होंने 50% जब टैरिफ इंडिया पे डाला तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को एक सीवियर जरूरत पड़ी कि फेस्टिविटी को जो डिमांड है उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जीएसटी भी कट करना पड़ा। और हम्म। इंश्योरेंस ये सब जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, इसमें मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का सेकंड विंग है वो भी लैग करेगा। तीसरा हाँ। गवर्नमेंट का जो आता है इनवर्स, वो होता है रेमिटेंस। मीन्स कि यहाँ से जो भी लोग बाहर जाते हैं वो यहाँ पे इंडिया में पैसे भेजते हैं। हालांकि आपने भी मीन्स के देखा होगा लास्ट 3 4 5 महीने से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने 5% रेमिटेंस टैक्स डाला है। तो बड़ा हाँ। पैसा यूएस से इंडिया में आता था, तो इस रेमिटेंस टैक्स की वजह से वो नहीं आ रहा। और नई जनरेशन को अभी जो भी यूएस में नई जनरेशन है, एनआरआईस के जो नई पेटी है, हम्म। उसको इंडिया में नहीं आना है। तो आई थिंक इसका जो पैसा इन्वेस्टमेंट बड़ा रियल एस्टेट और इसमें आता था, उसमें थोड़ा बहुत अभी मीन्स के ये ट्रम्प के आने के बाद वो कम हुआ है, क्योंकि वहां लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। सेकंड है कि लास्ट जो फेज है एफपीआई इनफ्लो, जो हाँ। मीन्स के इक्विटी मार्केट का इनफ्लो, वो भी हमने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो ये साल में हमने देखा है। तो कोई भी कलेक्शन के जो फ्रंट है वो हमारा एक्टिव नहीं है। और खर्चे बढ़ रहे हैं। लाइक हमने कोविड के बाद जो भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन राशन का किया, उसका भी काफी बड़ा हिट आ रहा है। फार्मर्स को हम जो दे रहे हैं कि फार्मर को हर साल 6,000 रुपया उसके अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। प्लस हाँ। जितने भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है सारी जगह मीन्स के कुछ ना कुछ फ्री बांटने के लिए स्कीम आ रही है। तो इस हिसाब से भी स्टेट का जो बजट है वो भी खराब है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो सारे फैक्टर्स है मैक्रो, उसमें हम 3.4% की फिजिकल डेफिसिट पे नहीं चल सकते। इसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 4.8 से 5% तक जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे हिसाब से रुपये में जो डेप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू होगा, फिर से 94 95 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके। रवि, ये बताइए, एक आम इन्वेस्टर के लिए जिसने अभी तक सिल्वर नहीं खरीदा है, क्या ये सही समय है वो खरीदे? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी बहुत ज्यादा महंगा है। या फिर थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकता है? और अगर खरीदे तो पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज भी उसका होना चाहिए? जब से आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो क्वेश्चन था उसके बाद का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि सबको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, बट जब से सिल्वर 1,20,000 के ऊपर निकला है सबको ऐसा लग रहा है कि महंगा है। हालांकि तभी मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी और आज भी वही सेम स्ट्रेटेजी होगी। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे सिल्वर इन्वेस्ट करना है बट प्राइसेस काफी हाई पे है, और मैं भी मान रहा हूँ कि अभी हाँ। 2,20,000 इज द हाईएस्ट लेवल। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से बड़ा करेक्शन होगा, बट हम क्यों पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करके उसमें से रिटर्न चाहिए। तो अगर रिटर्न चाहिए तो ये लेवल ठीक नहीं है। इसमें क्या करें, आपका जो पैसा है मीन्स के इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज इन सिल्वर, आप क्या करें, एक पार्ट आउट ऑफ मीन्स के 1/10 कर दे, उसमें 10 पार्ट में डिवाइड कर दे। एक पार्ट अभी इन्वेस्टमेंट कर दे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, बाकी के जो 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल है, तो 10 रुपीज अभी इन्वेस्ट कर दे। 90 रुपीज आप डेट फंड में डाल दे, जिसको SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एवरी मंथ उसमें 10 10 रुपये निकल जाए, ऐसा विड्रॉल प्लान कर दे। इससे जो भी पैसा आए हर महीने आप सिल्वर में ETF में डालते रहे। तो इससे क्या होगा, अगले 10 महीने में आपका एवरेजिंग प्राइस से सिल्वर आपको बाइंग करने को मिलेगा। और अगले 10 महीने में जो भी प्राइस है आपका एक एवरेज प्राइस काफी नीचे आएगा। और इससे आपका जो बैलेंसिंग आउट है वो अच्छा होगा। और 10 महीने के बाद सिमिलर आप सिल्वर में SWP कर दे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एवरी मंथ आपने जो पहले इन्वेस्ट किया है वो निकलते जाए, बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा आपको। 20 महीने के ये साइकिल अगर आप मीन्स के इसमें सफर करेंगे, तो आपको कंपेरेटिव इक्विटीज हो या अदर असेट क्लास हो, आपको सबसे बेटर रिटर्न अभी भी सिल्वर देने के लिए सक्षम है। बट एवरेजिंग आउट से आपको बाय करना है। परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना, 10% होगा? मेरे हिसाब से बुलियन का टोटल वेट अभी ये लेवल पे 10% होना चाहिए, दोनों गोल्ड प्लस सिल्वर। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडियन इक्विटीज के वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
हम्म। करंट लेवल पे हम नहीं चले, बट पूरे मीन्स के हमारे जो पियर्स है, लाइक कोरिया है, ताइवान है, नास्टेक है, मीन्स के यूरोपियन पियर्स है, उसकी इकोनॉमी नहीं चल रही, बट उसके जो इंडाइसिस है वो काफी चल गया। लाइक हमारा वॉर हुआ, यूएस का मार्क पाकिस्तान का इंडाइसिस 70,000 था, आज 1,70,000 पहुंच गया। तो सारे अक्रॉस द ग्लोबल इंडाइसिस ने रिटर्न दिया है, बट इक्विटीज ने इतना रिटर्न हमारे मार्केट में नहीं दिया, ड्यू टू दिस करेक्शन इन आईएनआर। थोड़ा हम्म। हमें प्रॉब्लम हुआ था। जब भी हमारा ट्रेड मीन्स के एक बार यूएस के साथ बैठ जाएगा या हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी पे भी रिटर्न बनने के स्कोप मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड पी था इक्विटीज का 22, वो अभी कम होकर 20 आ चुका है, और अर्निंग ग्रोथ अभी भी इंटेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि एक जो फैक्टर है, इससे थोड़े इक्विटीज में भी पैसे बनेंगे। तो जैसे अभी मिड एंड स्मॉल कैप है वो नहीं चले, हम्म। तो वहां पे कुछ पैसा जाएगा। और 10% तक अगर बुलियन में गया, तो भी मुझे लग रहा है कि ये 10% आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए भी काफी है। एज वेल एज आपको एक डिफेंसिव रिटर्न भी मिलेगा इसमें। और आपको एक मीन्स की ग्लोबल हेडविंड्स होगी या कुछ वॉल्टालिटी होगी, इसमें वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि गोल्ड आपको सपोर्ट कर देगा। तो अभी के लेवल पे 5 to 6% इन सिल्वर एंड 4 to 5% इन गोल्ड, ऐसे दो हम्म। मीन्स के आप पार्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आपको एक बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर प्राइस में यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जैसे लूनार खत्म होगा, फरवरी का फर्स्ट वीक में लूनार है, जैसे हाँ। खत्म होगा, एक बार आपको फेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। तो इसमें आप अनदर 10%, तो फेब्रुआरी मिड तक हम 20% गोल्ड प्लस सिल्वर में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई निवेश की बात, लेकिन निवेश किस फॉर्म में करें? पहले क्या होता था, चांदी का सिक्का खरीद लिया, उसी को माना जाता था कि हमारे पास चांदी का सिक्का है, वही हमारा निवेश है चांदी में। लेकिन 2026 में आप क्या राय देंगे ऑडियंस को? फिजिकल सिल्वर खरीदें, ईटीएफ का भी बहुत ट्रेंड है, ईटीएफ खरीदें, या फिर एमसीएक्स फ्यूचर लें? जब से ट्रेड करना है, तो आई थिंक फिजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल में ऑलवेज है ना, प्राइस एंड डिमांड, ये मीन्स के थोड़ा फैक्टर काम कर जाता है। जब तो अभी सप्लाई डेफिसिट है, तो फिजिकल मार्केट में ऊपर चल रहा है, बट जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, तब फिजिकल मार्केट में जो करेक्शन आएगा वो फ्यूचर से बहुत ज्यादा आएगा, मीन्स के वो थोड़ा शार्प होता है। तो इस हम्म। हिसाब से मैं मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो लोग ट्रेडर्स है, वो लोग तो एमसीएक्स फ्यूचर में काम करें, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है। एंड ये जो फ्यूचर वैसे देखे तो अहमदाबाद स्पोर्ट्स से चलते हैं, दिल्ली प्लस अहमदाबाद स्पोर्ट, हमारा चैनल भी ऐसा है। मीन्स के टोटल आप देखे, तो बुलियन की जो भी डिलीवरी एक्सचेंजेस पे होती है, वो उसमें मैक्सिमम डिलीवरी दिल्ली प्लस अहमदाबाद से होती है। और गोल्ड की तो मीन्स के शायद 90% डिलीवरी अहमदाबाद से होती है, 10% दिल्ली। एंड ओके। सिल्वर के 50-50% है। तो आई थिंक जितनी भी डिलीवरी है, वो आपको उस टाइम आपको इतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, तो डिलीवरी पोजीशन में आपको इश्यू आ सकता है, बट एमसीएक्स में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, प्लस मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सिल्वर का मार्जिन 20% है, तो आपको 100 रुपीज पे इन्वेस्ट नहीं करना है, 20 ही करना है, और M2M का थोड़ा 5% का पैसा अलग रखना है। तो उसके लिए हम्म। एमसीएक्स बेटर है। जो इन्वेस्टर है, उसको एमसीएक्स यहाँ पे काम नहीं आ सकता, क्योंकि एमसीएक्स में आपको हर टाइम रोल ओवर कॉस्ट लगेगी। तो आई थिंक आपको वो रोल ओवर करना पड़ेगा, और M2M का पैसा भी यहाँ पे आपको वो रखना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर और सिस्टमेटिक वे से जाना चाहते हैं, वो लोग ETF करे। बट आई थिंक क्योंकि पहले आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि पहले इंडिया में ETF ही नहीं अवेलेबल थे सिल्वर के, बट अभी अवेलेबल है। और अगर आपने हाँ। मीन्स के अभी जिस हिसाब से प्राइस जा रहा है, तो गोल्ड की तरह ही सिल्वर को भी अभी सिक्योरिटी चाहिए। तो आई हाँ। थिंक ये हाँ। सिक्योरिटी आपको वहां पे वो रिस्क भी नहीं होगा, और ETF में अगर बाई किया, तो आपका रिस्क भी वो मैनेज करेंगे। एंड पर्टिकुलर जो भी प्राइसेस का अप्रिसिएशन आता है, वो अप्रिसिएशन आपको यहाँ मिलता है। आपको प्राइस थोड़े डिफर लगेंगे, क्योंकि ETF में ड्यूटी नहीं आती अंदर, इंपोर्ट ड्यूटी, तो इस हिसाब से आपको वहां पे कम रेट पे दिखेंगे। बट ऐसा नहीं मानना है कि वहां पे सिल्वर कम रेट पे मिल रहा है, क्योंकि उसमें ड्यूटी नहीं है। फिजिकल डिलीवरी जब आप लेने जाओगे, तब आपको ड्यूटी पे हम्म। करनी है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर को ये ETF प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, रवि, अगर कोई इन्वेस्टर आज सिल्वर खरीद रहा है, अगर एक साल का नजरिया लेके चले, 2026 के अंत तक कितना रियलिस्टिक रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर एंड की बात करें, तो 10-12% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ये लेवल से ना करें। बीच में 2 से 3 साइकिल आएगी। पहली साइकिल हमने ऑलरेडी बात की कि पहली साइकिल होगी लूनार तक की मुझे लग रहा है कि साइकिल अप ट्रेंड होगी। मिड ऑफ जनवरी तक अभी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब कम होगी, तो इस हिसाब से क्योंकि ट्रेंड जब रिवर्स करना है, तब
वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए, वो वॉल्यूम अभी मार्केट में है नहीं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि टिल लूनार प्राइसेस का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। और आपका जो पहला क्वेश्चन था 2,50,000, मुझे लग रहा है कि लूनार के पहले आ जाएगा। तो अगर ये आता है 250, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, फिर से आपको 2 लाख के नीचे मिलेगा। तो अगर आपने ट्रेड लिया 2 से 3 साइकिल में, तो आपको रिटर्न 20-30% मिल जाएगा। बट यहाँ से वैसे एंड तक खड़े रहे तो 10-12%। हालांकि अगर असेट क्लास की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर वर्ल्ड में कोई भी असेट लेने जाओ, मीन्स के वो क्रिप्टो पे आ गया, यूएस के मार्केट पे आ गया, एशियन पीयर्स पे आ गया, यूरोपियन पीयर्स, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो करंट ईयर जो है कैलेंडर ईयर, उसमें भी सिल्वर में ही आता हुआ दिखेगा। तो हम्म। वैसे सिल्वर मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पे थोड़ा प्राइस का रिस्क मैनेज करना, ये हायर लेवल पे है, तो इस हिसाब से थोड़ा आपको ट्रेड करना पड़ेगा 2 से 3 बार। तो आई थिंक मुझे 10 से 12% का रिटर्न एब्सोल्यूट बेसिस पर, और अगर ट्रेड किया तो 20-25% का रिटर्न यहाँ आ सकता है। चलिए, रैपिड फायर राउंड से मेरा आखिरी सवाल ये होगा रवि, कि सिल्वर की तो बात हो गई, लेकिन अगर अदर एसिड क्लास में कमोडिटी में ही बात करें, उस पर आपका क्या व्यू है? कॉपर पर, प्लैटिनम हो गए, या अदर क्लास जो हो गए? हाँ, प्लेटिनम एक ही सप्ताह में मीन्स के 8-9% की रैली आई है। लास्ट 2 दिन, हाँ। 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही प्लेटिनम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लेग रह गया था। और प्लेटिनम का भी कंपेरेटिव सिल्वर जितना जितना ही इंडस्ट्रियल यूसेज है। हालांकि प्लेटिनम की कॉस्ट सिल्वर से बहुत बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से लोग अभी भी सिल्वर को प्रिफर करते हैं। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो मैंने मीन्स के एक जो सिल्वर इज न्यू गोल्ड, वो मेरा ही डिस्कवरी था। इस साल का डिस्कवरी है कॉपर इज न्यू सिल्वर। मुझे लग रहा है कि अगले साल जो हमने इंडस्ट्रियल के बात भी की, चाइना एंड यूएस के मार्केट की रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी की बात की, इस हिसाब हाँ। से मुझे लग रहा है कि अलोंग विथ सिल्वर कॉपर का भी रिटर्न अच्छा आ सकता है, क्योंकि वहां भी एक शॉर्टेज का इश्यू है। और कॉपर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी कॉपर के प्राइस एक लेवल से ऊपर जाते हैं, तो चिली के जो वर्कर्स है, क्योंकि चिली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर का प्रोड्यूसर है, तो चिली हम्म। के वर्कर्स है, उसको ऐसा लगता है कि हमें हमारे जो बॉस है वो कम पैसा दे रहे हैं और प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो एडिशनली वो जो फैक्टर है ऑलवेज हायर प्राइस पे कॉपर में डेफिसिट खड़ी करता है। तो मुझे लग रहा है कि वो फैक्टर चालू हो चुका, कॉपर इज न्यू सिल्वर। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। एंड एंटायर ईयर में मीन्स के जो चाइना यूएस की रिकवरी है, वो यहाँ पे काफी हेल्प करती हुई दिखेगी। और ऑलवेज यहाँ पे जैसे मीन्स के सिल्वर की सप्लाई जैसे क्रंच हुई, और उसके बाद हमने एक शार्प रैली आती हुई देखी, सेम सिचुएशन कॉपर में भी डेवलप हो रही है। एक तो ये भी आर्टिकल 232 में, और ये 2027 तक यूएस कोई इस पे ड्यूटी नहीं डालेगा। 27 से 15% एंड बाद में अनदर 15% ऐसे वहां पे 28 में। तो यूएस में भी मीन्स कि यहाँ पे टैरिफ लगने हैं। बट अभी यूएस ने उसको एग्जम्पशन दिया है, क्योंकि यूएस के पास खुद सप्लाई नहीं है। तो अगर यूएस सप्लाई, क्योंकि इसमें मार्जिन काफी थिन होते हैं, कॉपर में 2-3% के मार्जिन होते हैं, उसमें अगर 25-30% ड्यूटी आती है, तो इस हिसाब से इंडस्ट्री को सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 साल मीन्स के टिल एंड ऑफ 2026, ये हम्म। ड्यूटी के डर से काफी बड़ी डिलीवरी से वो मार्केट से उठेगी। और उसका एक फायदा है, 26 एंटायर कैलेंडर ईयर में होगा। चिली के माइन का इश्यू ऑलरेडी यहाँ पे है। एंड ये और सिवियर होगा अगर 1200-1300 प्राइस यहाँ गए और इंटरनेशनल मार्केट में अगर 11,000 के ऊपर एलएमई में सस्टेन हुआ, तो वो भी अंडर पेड फील करेंगे, और हिसाब से वहां भी स्ट्राइक्स होगी। और ऑलवेज वो होता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। और कॉपर का सेकंड क्या है कि सिल्वर एंड कॉपर यूसेज सेम है। सिल्वर का थोड़ा क्रिटिकल यूज है, कॉपर का इतना क्रिटिकल नहीं है। तो जब भी सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉपर उसको फॉलो करता है। ओके। चलिए, अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। सिल्वर इन 26, सेफर एसेट और हाई रिस्क ट्रेड? मेरे हिसाब से हाई रिस्क ट्रेड। बिगर अपसाइड, सिल्वर और गोल्ड? गोल्ड। वन प्राइस लेवल इन्वेस्टर्स शुड क्लोजली वॉच? 2 lakh would be a critical level, and it's a new normal level for silver. One mistake silver investors often make? ओवर वैल्यूड, जब भी मीन्स के सिल्वर के इन्वेस्टर है, उसको हर टाइम लगता है कि सिल्वर ओवर वैल्यूड है और यहाँ से रिवर्स होगा। आई थिंक सिल्वर को खुद जज करने दे कहाँ से रिवर्स होना है, फंडामेंटल को खुद जज करने दे कि वो कब रिवर्स होगा।
और मीन्स कमोडिटीज मार्केट में मैंने ये देखा है, मीन्स आई एम मीन्स के विद कमोडिटी मार्केट सिंस बिगिनिंग इन द इंडियन मार्केट, जब 2002-3 में जब कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हुआ तब से मैं उसके साथ हूँ। एंड 2007-8 से फुल फ्लेज आई हैव डन मोर देन अराउंड 1000 इवेंट्स फॉर द कमोडिटीज। तो इतना सारा डेवलपमेंट में मैं इतना सीखा हूँ कि कमोडिटी मार्केट में कभी भी हाई प्राइस और लो प्राइस नहीं होते। मीन्स के हमें ऐसा लगता है कि इतना चल गया अभी क्या चलेगा, ये इतना गिर गया क्या गिरेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जब फंडामेंटल चेंज होते हैं और उसमें आपको हायर का 4-5% और लोअर का 4-5% भूल ही जाना है, क्योंकि जब भी वो ट्रेड डेवलप होगा उसके बाद ही उसमें मूवमेंट आएगा। इक्विटीज में क्या होता है कि लाइक आज एक चीज हो रही है तो सिर्फ प्रमोटर को ही पता है, लाइक आज अच्छे रिजल्ट आना खराब है वो सबसे पहले सीएफओ एंड प्रमोटर को ही पता है। बट हम्म। सिल्वर क्या है कि ये ग्लोबल एसेट है, तो इस हिसाब से कमोडिटी में एक चीज अच्छी रहती है कि ये ग्लोबल एसेट होने की वजह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज थोड़ी कम होती है और फंडामेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा जज करना है। तो इन्वेस्टर हमेशा पुल करते हैं और हमेशा टारगेट सुन के यहाँ पे बात करते हैं। मीन्स कि जब ये साल स्टार्ट हुआ तब मैंने बोला था कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड, तो काफी बड़े ट्रोल भी होते हैं, शुरुआत में तो ट्रोल होते हैं कि भाई इतना चल गया अभी क्या चलेगा। तो वो एक एक्टिविटी से बचे और उसमें टारगेट से बचे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि लेवल से रिवर्स होगा। अभी तो हम क्या है कि करंट फंडामेंटल पे मैप कर रहे हैं कि चलो 250 आएगा, बट वो भी अल्टीमेट लेवल नहीं है, प्राइस में और डेफिसिट बढ़ी तो और प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो जो यूजुअली पुल करते हैं इन्वेस्टर मेरे हिसाब से ट्रेंड के साथ रहे। अभी अप ट्रेंड में है तो फुल्ली अप ट्रेंड में है, कोई भी रिवर्सल अभी फंडामेंटल पे बड़ा नहीं दिख रहा है। तो ऐसी चीज में क्या करना है, जब प्राइसेस बढ़ जाए तब कुछ गिरावट आए सेम कमोडिटी में, लाइक सिल्वर इतना बढ़ गया, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से हम माने कि 10,000 15,000 की गिरावट आई, तो भी 2 लाख का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा, तो गिरावट पे बाय करते रहे, सेल ना करे। सेल कब करना है, एक बार लूनार खत्म होने दे, एक बार ये बड़ा डिलीवरी का जो क्वार्टरली डिलीवरी दिसंबर में होगी उसका एक बार फेज खत्म हो जाए उसके बाद ही सोचे। एंड मुझे लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा फरवरी में एक बार करेक्शन का। तो जिसका नजरिया एक साल का है वो अभी इन्वेस्ट ना करे, फरवरी तक रुके। जिसका नजरिया ट्रेडिंग का है और वो घूम सकता है पोजीशन में, मीन्स के एक बार बाय करके सेल कर सकते हैं 250 पे, तो मेरे हिसाब से ये भी लेवल उचित है। एंड रिवर्सल अभी नहीं दिख रहा है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड ना ले। चलिए, थैंक यू सो मच रवि पूरी बातचीत के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और थैंक यू सो मच थैंक अपना समय देने के लिए चैनल के लिए। थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी, मीन्स के आपको, मीन्स के हम दिल्ली से अहमदाबाद कनेक्ट हुए थ्रू ये मीडिया ही ये पॉसिबल है। यस। एंड मुझे भी आपने चांस दिया, मीन्स के आपने, आपके इतने दर्शक है, इतने आपके फॉलोअर्स है, उसमें मुझे भी कुछ प्रेजेंट करने का चांस दिया आपने, तो काफी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आगे भी बातचीत आपसे जारी रहेगी। चलिए, थैंक यू।